हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर। तो इसमें जो है वो हम लोग मेजर लैंडफॉर्म के बारे में जो है वो पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग वर्क ऑफ सी वेव्स तक जो है वो पढ़ लिया था। अब हम लोग जो है वो आगे पढ़ेंगे वर्क ऑफ आइस। आइस का जो है क्या काम होता है हम लोग का, ये लैंडफॉर्म बनाने में। आइस का क्या काम होता है लैंडफॉर्म बनाने में। तो आइस जो है वो लैंडफॉर्म कैसे बनाता है, तो लैंडफॉर्म जो है वो ग्लेशियर बनाते हैं। तो ये ग्लेशियर क्या होता है, तो रिवर ऑफ आइस जो है वो ग्लेशियर होता है। बर्फ का जो रिवर होता है वो होता है ग्लेशियर। ये क्या होता है, ग्लेशियर कुछ इस ऐसा होता है। ग्लेशियर का यहाँ पे फोटो दिया है, कुछ ग्लेशियर ऐसा होता है। तो ये कहाँ पे मिलेगा, ये माउंटेन वाला इलाके में जो है ये ग्लेशियर मिलेगा जहाँ पे ठंडा हो। तो ये ग्लेशियर कैसे लैंडफॉर्म बनाता है, तो ग्लेशियर जो है ये तो रिवर है, तो रिवर क्या करता है, फ्लो करता है। तो ये जब ग्लेशियर बहता है तो ये ग्लेशियर अपने साथ जो है वो बर्फ़ को लेके बहता है, क्योंकि ये ग्लेशियर क्या है, रिवर ऑफ आइस, तो इसमें आइस तो रहेगा। तो ये ग्लेशियर जब बहता है तो ये अपने साथ बर्फ़ को लेके बहता है। तो ये बर्फ़ क्या करता है, ग्लेशियर में जैसे यहाँ पे पत्थर उगा है, यहाँ सब पे पत्थर है, तो इसको जो है वो तोड़ना स्टार्ट करता है इसका बर्फ़। तो बर्फ़ क्योंकि हार्ड होता है तो ये जल्दी तोड़ देता है पत्थर सबको, और पत्थर को जो है वो तोड़ के सेडिमेंट्स के रूप में जो है वो अपने साथ बहा के ले जाता है। ये क्या करता है, ग्लेशियर करता है। तो जैसे कहीं पे बड़ा पत्थर है या फिर कहीं का माटी जो है वो क्या बोलते हैं सॉफ्ट रॉक है वहाँ पे, तो वो क्या कर लेगा, पत्थर है तो पत्थर को जो है वो हटा देगा, तोड़ के वो ले जाएगा। या फिर सॉफ्ट रॉक है तो उसको ले जाएगा और वहाँ पे जो है एक गड्ढा जैसा बना देगा। तो ये कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं होता है, वह बहुत बड़ा गड्ढा होता है। और वो गड्ढा जो है वो गर्मी के टाइम में समर सीजन में क्या करता है, ग्लेशियर का जो पानी होता है वो सूख जाता है। और वहाँ पे सूख मतलब सॉरी, बर्फ़ जो है वो जो है वो मेल्ट हो जाता है। और बर्फ़ मेल्ट होने के बाद वहाँ पे पानी रहता है, तो वो पानी वहाँ पे जो गड्ढा होता है उसमें जो है वो लेक के रूप में वो गड्ढा बन जाता है। तो लेक का फोटो जो है वो कुछ ऐसा होता है। तो ये था लेक का फोटो, तो कुछ इसी टाइप का जो है वो लेक बन जाता है ग्लेशियर से। और हम लोग देखेंगे तो ग्लेशियर अपने साथ क्या लेके जाता है, सेडिमेंट्स लेके जाता है। तो ये सेडिमेंट्स वो अपने साथ लेके जाता है। तो सेम रिवर जैसे माउंटेन से उतरता है तो उसके बाद वो जो है वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है, वो वीक हो जाता है वो रिवर। तो सेम इसी तरह ग्लेशियर जब माउंटेन से निकलता है और उसका जो ज़मीन पे आता है वो जो है वो कमज़ोर हो जाता है। और ग्लेशियर में जो सेडिमेंट्स है वो ग्लेशियर का रास्ता रोकना स्टार्ट कर देता है। तो ग्लेशियर का रास्ता रोकता है या फिर सेडिमेंट्स को जो है वो जमा कर देता है, उसको हम लोग ग्लेशियर मोराइंस बोलते हैं। तो ये हो गया ग्लेशियर मोराइंस कैसे बनता है। तो कुछ ऐसे करके जो है वो जो आइस है वो अपना लैंडफॉर्म बनाता है। अब हम लोग जो है वो वर्क ऑफ विंड के बारे में पढ़ेंगे। तो विंड जो है वो कैसे लैंडफॉर्म बनाता है। तो विंड जो है वो हम यहाँ पे रेगिस्तान के बारे में दिया है, विंड जो है रेगिस्तान में लैंडफॉर्म कैसे बनाता है। तो विंड जो है और कैसे बनाता है, तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक दिया है मशरूम रॉक के बारे में। तो पहले हम लोग मशरूम रॉक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सैंड ड्यून्स के बारे में जो है वो हम लोग पहले देखेंगे, जो सैंड ड्यून्स कैसे बनता है। तो ये सैंड ड्यून्स बनता कैसे है, तो क्योंकि रेगिस्तान में जो है वो हवा बहता है, तो रेगिस्तान में जो है वो बालू है, सैंड है। तो ये सैंड को जो है हवा जब बहता है तो सैंड को अपने साथ लेकर जो है वो बहना स्टार्ट कर देता है। तो ये सैंड को जो है वो बहा के वो बहुत दूर लंबा दूरी तक जो है उसको बहाता है। लेकिन हरदम जो है एयर तो स्पीड में नहीं बहेगा, ये कभी नॉर्मल जो होता है तो वो अपना जो सैंड लेके जाता है उसको गिरा देता है और कहीं पे एक बड़ा सा जो है वो पहाड़ जैसे माउंटेन जैसे जो है वो बना देता है, जिसको हम लोग सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तो ये सैंड ड्यून्स कैसे बनता है, ये जो एयर जो है वो अपने साथ जो लेके जाता है सैंड, उसको जो है वो कहीं एक जगह इकट्ठा कर देता है। कभी तो एयर हरदम जो है वो स्पीड तो नहीं बहेगा, कहीं एक जगह वो नॉर्मल होगा, वहाँ पे जो है वो बर्फ़ ये सैंड को जो है वो इकट्ठा कर देता है। और वही वहीं पे जो है एक माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम लोग सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तो सैंड ड्यून्स कुछ इस तरह का होता है, देखिए यहाँ पे कुछ माउंटेन जैसा जो है वो बन गया है, तो इसको हम लोग सैंड ड्यून्स बोलते हैं। और लूज़ क्या होता है, ये लूज़ जो है वो
जो एयर जो बहता है तो एयर अपने साथ जो है वो कुछ भारी सैंड को ले जाता है और कुछ जो है वीक सैंड को जो है वो अपने साथ लेके जाता है, हल्का सैंड को। तो ये हल्का सैंड को जब एयर नॉर्मल होता है तो एयर के पास इतना पावर होता है जो वो हल्का सैंड को और दूर तक ले जा सकता है। तो एयर जो है वो हल्का सैंड को जो है वो और दूर तक फ्लो करवाता है और कहीं एक जगह जाके उसको जमा कर देता है। तो लूज जो है वो कुछ इस तरह बनता है, वो छोटा जो सैंड का टुकड़ा होता है उससे जो है वो सैंड पार्टिकल से बनता है। तो लूज का फोटो कुछ इस तरह होता है। तो ये था लूज का फोटो। अब हम लोग जो है वो सबसे आखिरी टॉपिक मशरूम रॉक के बारे में देखेंगे, जो मशरूम रॉक जो है वो कैसे बनता है। तो मशरूम रॉक का पहले फोटो देखते हैं। तो मशरूम रॉक का फोटो जो है वो कुछ ऐसा होता है। तो ये था मशरूम रॉक का फोटो। तो मशरूम रॉक कैसे बनता है ये हम लोग ने देख लिया। सॉरी, मशरूम रॉक कैसा होता है ये हम लोग ने देख लिया। तो अब मशरूम रॉक कैसे बनता है ये देख रहे हैं हम लोग। तो क्या होता है, ये रेगिस्तान में जो है वो कहीं कहीं बड़ा सा पत्थर होता है। वो पत्थर क्या करता है, रेगिस्तान में बड़ा सा पत्थर है तो सैंड जो है अपने साथ क्या लेके जाता है, सॉरी, एयर जो है वो अपने साथ क्या लेके जाता है, सैंड लेके जाता है। तो वो सैंड को क्या करता है, उस पत्थर से जो है वो टकराता है। वो सैंड एयर क्योंकि फ्लो कर रहा है, ये उस पत्थर से जो है वो सैंड जाके टकरा रहा है। तो ये पत्थर से जब सैंड टकराता है तो वो पत्थर जो है वो धीरे धीरे तोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो मशरूम रॉक का कुछ स्ट्रक्चर हम लोग देखे जो मशरूम टाइप का था। तो ये मशरूम टाइप का कैसे बन जाता है, तो ये देखिए सैंड जो है वो अपने साथ एयर जो है वो कौन सा पार्टिकल, एक भारी पार्टिकल सैंड का ले जाता है, एक हल्का। तो वो भारी पार्टिकल जो है वो भारी होता है इसलिए वो नीचे नीचे जो है वो फ्लो करता है। हल्का जो होता है वो ऊपर ऊपर फ्लो करता है। तो ये नीचे नीचे फ्लो करेगा हर भारी पार्टिकल्स, और ऊपर जो है वो हल्का पार्टिकल्स फ्लो करेगा। तो भारी पार्टिकल्स जो होता है वो क्या करता है, नीचे वाले रॉक को जो है वो तोड़ना स्टार्ट कर देता है। अब हल्का पार्टिकल्स जो है वो इस रॉक का कुछ नहीं कर पाता है। तो नीचे से जो है वो रॉक टूट टूट के कुछ इस टाइप का जो है स्ट्रक्चर बना लेता है। ऊपर में पहले जैसा था उसी टाइप का जो है वो रॉक बन जाता है। तो कुछ इस तरह जो है वो मशरूम रॉक बन जाता है। हम लोग इसलिए जो है मशरूम रॉक को जो है वो पहले पढ़े, क्योंकि क्योंकि अगर हम लोग मशरूम रॉक को पहले नहीं पढ़ते, सैंड ड्यून्स को अगर पहले पढ़ लिए, क्योंकि मशरूम रॉक को हम लोग को समझने में जो है वो आसानी हुआ, इसलिए हम लोग सैंड ड्यून्स को पहले पढ़े हैं। तो ये था हम लोग का जो चैप्टर था वो हम लोग का ख़त्म हो चुका है, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय।